हाय लव यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज जैसे कि आपको पता है कि लास्ट 2 एपिसोड बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो फर्स्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ट्रेंड को कैसे डिसाइड करते हैं मार्केट में, ठीक है। हम बुलिश ट्रेंड के बारे में समझा और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग भी हमने सीखी कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैसे बनती है। होप करता हूँ तेरे को भी समझ में आया होगा बिल्कुल। और आप लोगों को भी समझ में आया होगा और बहुत बड़ी आप लोगों की मिथ उसमें ब्रेक हुई होगी कि कैंडल रेड और ग्रीन क्यों बनती है। और ये बेसिक जो एक फॉर्मूला होता है ग्रीन और रेड कैंडल बनने का कि ग्रीन कैंडल में हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बाइंग हुई है इसलिए ग्रीन कैंडल बनी है, और रेड कैंडल में हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा सेलिंग हुई है इस वजह से रेड कैंडल बनी है। तो वो वाला बिल्कुल मिथ मैंने ब्रेक करा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के बनने के पीछे का प्योर लॉजिक मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करा फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो में आपको ट्रेंड्स के बारे में बताया कि हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, और ट्रेंड के बेसिस पे आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाई थी। ऑलमोस्ट 12 to 13 डेज की बैक टेस्टिंग करके दिखाई थी। उसमें से जो हमारी एक्यूरेसी निकली थी वो ऑलमोस्ट अगर हम बोले तो 40% के आसपास की एक्यूरेसी निकली थी। और अगर आप उसमें रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे तो ऑलरेडी हम प्रॉफिटेबल, सिर्फ अंधों की तरह अगर हम ट्रेड लेंगे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, तब भी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है। और सेकंड वीडियो में जो मैंने आपके साथ कवर किया था वो था कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लाइव मार्केट में हम ड्रॉ करते हैं, और उसी के साथ कंटिन्यूएशन में ये थर्ड एपिसोड आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो आज के दिन हम समझेंगे कि हमारी प्रॉपर एग्जिट्स और एंट्रीज कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। और इससे भी इंपॉर्टेंट होगी हमारी फोर्थ वीडियो, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों के साथ रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर मार्केट को कैसे एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, और आप खुद अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, मार्केट एनालिसिस पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ आप लाइव मार्केट में जुड़ सकते हो व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और लाइव एनालिसिस हम कैसे करते हैं अगले दिन के लिए मार्केट में, तो वो फोर्थ वीडियो में पता चलेगा। उससे क्या होगा, बिल्कुल आप बिगिनर टू एडवांस सीरीज मैंने ये निकाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल एंड तक देखना। आज हम एंट्री और एग्जिट्स को समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे निफ्टी का चार्ट हम ओपन कर लेंगे। निफ्टी के चार्ट पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल एनालिसिस अभी फिलहाल हम आज देखेंगे कि मार्केट में प्राइस बिहेवियर कैसे होता है और हमें एग्जिट्स और एंट्रीज कैसे लेनी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एपिसोड की लर्निंग पे आते हैं फटाफट से कि हमने क्या करा था, ट्रेंड आइडेंटिफाई करा था। सबसे पहले क्या देखेंगे, एंट्री और एग्जिट्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले हमें लाइन वाइज चलना है। सबसे पहले हमने क्या टेक्निकल एनालिसिस में क्या सीखा था कि हमें सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ से आगे एंट्री या एग्जिट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे मार्केट में, ठीक है, जो कि हमारा 15 सितंबर। तो उससे बाद के हम एंट्रीज और एग्जिट्स प्लान करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, अभी मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, जिससे कि हम इस वाले दिन एंट्री या एग्जिट्स हमें किस टाइप से, किस नेचर में, किस ट्रेंड के साइड हमें प्लान करनी है, उसकी एक सिंपल हमारे अंदर क्लियर कट विजन हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यश, सबसे पहले हम ट्रेंड देखें। सबसे पहले हम ट्रेंड देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड में क्या दिख रहा है, बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड दिख रहा है क्या ये, क्यों बुलिश ट्रेंड दिखा क्योंकि अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आ रही है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जा रहा है और सपोर्ट को ब्रेक करते हुए जा रहा है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जा रहा है। हायर हाइज और हायर लोज का क्रिएशन होता है, तो हम बुलिश ट्रेंड कंसिडर करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो बुलिश ट्रेंड है, तो सबसे पहला जो हमारा लॉजिक होता है जो हम भी अगर कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे तो 90% चांसेस किसके होंगे कि हम बुलिश साइड कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 सितंबर के आसपास आते हैं। अब हम सेकंड टाइम पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे मार्केट में, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को, ठीक है। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लेते हैं ये एक इंपॉर्टेंट लेवल क्यों मार्क करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है। यहाँ पे बार बार प्राइस जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हुआ, ठीक है। डबल टाइप रिजेक्ट हो चुका। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मार्क करनी है कि हमें चार प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए।
तो हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट प्राइसेस कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारे प्रीवियस डे के लिए। देखो जैसे अगर हम 15th को कोई भी अगर मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा कि लास्ट डे का मार्केट का हाई कौन सा है, लास्ट डे का हमारा ओपन प्राइस, लो कौन सा है, और क्लोजिंग प्राइस। 3 प्राइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग प्राइस को देखेंगे तो हमारा एक क्लोजिंग प्राइस ये मिलेगा मार्केट में जो कि हमारा 20,100 का है। ठीक है, लो प्राइस हमारा ये है जो कि हमारा 20,040 के आसपास का है, और जो हाई प्राइस है वो ये है। ठीक है, कौन सा है हमारा 20,170 के आसपास का। ठीक है, तो ये हमने अभी कितने पॉइंट्स मार्क करे, 3 प्राइसेस को मार्क कर लिया और एक इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम हमारे पास फिलहाल टोटल क्या हो गया, 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए मार्केट में। अगर मार्केट इन रेंजेस में बीच में खुलती है तो 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से मार्क कर देता हूँ इन लेवल्स को। ये लेवल है हमारे लिए, ब्लैक लाइन से मार्क करूंगा। तो उसके बाद लो प्राइस है, और अगर क्लोजिंग प्राइस और इसको देखेंगे तो बहुत पास ही है, ये रेजिस्टेंस देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस और क्लोजिंग प्राइस बहुत पास ही है। तो एक यहाँ पे एक जोन मार्क कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 3 लेवल्स है हमारे लिए जो कि आज अगर हम 15th को कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 3 प्राइसेस पे हमें केयरफुली ट्रेड करना है। इन 3 प्राइसेस के आसपास ही हमें कोई ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, सिंपल नेचर। ठीक है, अब देखो 15th को मार्केट बिहेव कैसे कर रही है, उससे पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे मार्केट का। मार्केट ने क्या करा उससे पहले, 15 से पहले क्या करा, मार्केट ने ओपन करा यहाँ से गैप अप प्राइस ओपन हुआ। गैप अप के बाद सीधा एक मोमेंटम अपसाइड का मिला हमें। अपसाइड के मोमेंटम के बाद प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करा। ठीक है, दिख रहा है क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा मार्केट ने। ठीक है, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, नीचे के आने के बाद एक सपोर्ट स्टैब्लिश करा। सपोर्ट के बाद अब वापस ऊपर आके एक रेजिस्टेंस स्टैब्लिश करा मार्केट ने। रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड हुई। ट्रेड करने के बाद इसको ब्रेक डाउन करा इस सपोर्ट को, और एक नया सपोर्ट क्रिएट करा, ये वाला नया सपोर्ट क्रिएट करने के बाद रेजिस्टेंस तक मार्केट पुश नहीं हो पाई वापस, तो वापस मार्केट में एक ब्रेक डाउन आया और सपोर्ट को ब्रेक करा। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट ने रेजिस्टेंस तक पुश करके एक क्लोजिंग दे दी। मतलब मार्केट ओवरऑल चॉपी रही। एक डायरेक्शनल मूव हमें मॉर्निंग के अलावा कहीं भी एक डायरेक्शनल मूव मार्केट ने नहीं दिया। पूरे दिन मार्केट क्या रही, साइडवेज रही। ठीक है, साइडवेज मार्केट में हम कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे इफ वी आर बाइंग द ऑप्शन। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हम साइडवेज मार्केट में कोई भी अपनी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट एक क्लियर कट डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई कर रही है कि अब मैं मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, नीचे जा रहे हो तो हम सेलिंग साइड की प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट में जब तक एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, जब तक हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, साइडवेज मार्केट में कोई भी ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा क्या होगा, ऑप्शन डीके होगा। ठीक है, इसमें पूरा ऑप्शन डीके हो जाएगा और ऑप्शन प्राइस 100 से 50 जस्ट 1-2 आवर्स में, 2 to 3 आवर्स में आ जाएगा, और 50% आप अपना कैपिटल लूज कर दोगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। साइडवेज मार्केट में नो ट्रेड्स। ठीक है, ठीक है, साइडवेज मार्केट हुई। अब साइडवेज मार्केट तो हो गई, लेकिन इसमें क्या हो गया, हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने मार्केट में मार्क कर लिए। अब लेट्स सी, अब हमें अगले दिन क्या देखना है प्राइस में, कि अगले दिन मार्केट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मार्केट ओपन कहाँ पे हो रही है नेक्स्ट डे। ठीक है, या तो प्राइस गैप अप ओपन होगा, या तो प्राइस गैप डाउन ओपन होगा, या तो प्राइस फ्लैट ओपन होगा। अब तीनों की कंडीशन हम एक बार मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हो रहा है, कल की क्लोजिंग प्राइस, ये क्लोजिंग रेंज है हमारी, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हुआ तो हम इसमें क्या बोलेंगे, गैप अप बोलेंगे इसे। ठीक है, अगर इससे नीचे ओपन होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, गैप डाउन बोलेंगे। ठीक है, इसे गैप डाउन बोल दिया हमने। और अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होगा तो क्या बोलेंगे, फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई। ठीक है, 3 ओपनिंग मार्केट में पॉसिबल है, इन तीनों के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट का ट्रेंड क्या है हमारा, बुलिश ट्रेंड। अगर गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में तो उम्मीद क्या है कि मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। मार्केट बुलिश ट्रेंड में, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर जा सकती है। क्यों, क्योंकि हमारा बुलिश ट्रेंड है और गैप अप ओपनिंग में मिल गई, तो हमें और हायर चांसेस हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। हमारा ओवरव्यू फिक्स हो गया कि अब हम बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है,
तीन इंपॉर्टेंट लेवल से हमारे पास, मैंने बताया ये वाला तीन इंपॉर्टेंट लेवल, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। अब सबसे पहले मार्केट में हमें देखना क्या, अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो, ठीक है। सबसे पहले हम गैप अप ओपनिंग का केस प्लान करेंगे यहाँ पे, और एनालिसिस बेसिस पे क्या देखेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और रेजिस्टेंस जो हमारा प्रीवियस डे का जो हाई है अगर वो टेस्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ। मार्केट में स्ट्रेंथ है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केट में पहले देखेंगे कि हो क्या रहा है। अब बताओ लोग ना लॉस क्यों करते हैं, बिगनर्स लॉस बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो 9 9 15 से लेकर 9:30 पौने 10 तक की वो अपना कैपिटल ओवरऑल लूज कर देते हैं, या फिर लॉसेस लेके बैठ जाते हैं, 2 से 3 ट्रेड लेके बैठ जाते हैं पहले ही, और इस वजह से वो मार्केट को ब्लेम गेम करने लग जाते हैं कि मार्केट खराब है, ये खराब है, वो खराब है। पहले मार्केट को एनालाइज करो 10 बजे तक, 10:15 बजे तक, कि मार्केट कर क्या रही है। वेदर यू आर प्रोफेशनल ट्रेडर, अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर भी है तो अगर वो ढंग से ट्रेड होल्ड करेगा, अगर मार्केट कुछ क्लियर कट मूव करेगी तो वो 10 बजे के आसपास अपनी डायरेक्शन डिसाइड करेगी मार्केट, उसके बाद एक क्लियर कट डायरेक्शन में जाएगी, वेदर इट्स अप वेदर इट्स डाउन, ठीक है। तो हमें पहले मार्केट में एनालाइज करना है कि मार्केट प्राइस एक्शन कैसा बना रही है, मार्केट में मूवमेंट कैसी आ रही है, मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल तो नहीं है, बार बार ऊपर नीचे तो नहीं कर रही, बार बार अगर ऊपर नीचे कर रही है इसका मतलब है कि मार्केट आने वाले टाइम में भी ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगी आज के दिन, तो उस दिन हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी सिंपल हमें क्या देखना है कि मार्केट किस साइड जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, मार्केट की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, मार्केट की ओपनिंग गैप अप हुई, लेकिन गैप अप भी कितनी ओपन हुई, इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट की ओपनिंग हो गई, ठीक है। रेजिस्टेंस से मार्केट ने क्या करा, सेल ऑफ आया, सेल ऑफ कहां तक आया, इस प्राइस तक, देख रहे हो ये प्राइस, ये लो देख रहे हो। अब ये लो हमारा क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है क्या, ऊपर है, इसका मतलब क्या है, सपोर्ट नहीं तोड़, नीचे नहीं आ पाई, सपोर्ट नहीं तोड़ पाई, सपोर्ट तक मार्केट को सेलर्स पुश भी नहीं कर पाए, ठीक है। सपोर्ट तक मार्केट को सेलर्स पुश भी नहीं कर पाए, मार्केट में मतलब क्या है, स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, स्ट्रेंथ, मार्केट में स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट में देखो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आ तो रही है, लेकिन ये लेवल टेस्ट नहीं कर पाई, इसका मतलब क्या, मार्केट अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो मार्केट स्लाइटली अबव अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि मार्केट नीचे आई, नीचे कितने नीचे आई, यहाँ पर आई, हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पे है, ठीक है। क्या मार्केट सपोर्ट तक टेस्ट हो पाई, नहीं हो पाई, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस टेस्टिंग करी ना, रेजिस्टेंस टेस्टिंग करी, मार्केट ने फिर से अपना स्ट्रेंथ का सिग्नल दिखाया, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद जब वापस नीचे आई, देखो अब यहाँ पे हमारा ओवरव्यू क्या है, बाइंग साइड का, यहाँ पे हमें कोई भी कंफर्मेशन मिली क्या, मार्केट ने फर्स्ट फ्लो में अगर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करा क्या, यहाँ पे करा क्या रेजिस्टेंस ब्रेक, हमारा ये रेजिस्टेंस है, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा क्या, नहीं करा, तो हमें यहाँ पे अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन अभी मार्केट नेगेटिव नहीं है, ठीक है। मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस तो ब्रेक नहीं करा, लेकिन मार्केट अभी नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करा मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पे क्या हमें कोई कंफर्मेशन मिली, यहाँ से नीचे आया प्राइस, फिर ये लो क्रिएट करा और ये लो क्रिएट करा था। अब प्राइस एक्शन में मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था, बताइए क्या बताया था मैंने तुझे, अपने सपोर्ट को, पिछले सपोर्ट को नहीं तोड़, पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने क्या बना दिया, हायर लो क्रिएट कर दिया, हायर लो बनाया, इस लो से ऊपर लो बनाया, ठीक है, इस लो से ऊपर लो बनाया मतलब हाई लो बनाया, ठीक है। हायर लो का मतलब क्या है कि मार्केट में भी स्ट्रेंथ है, ठीक है। स्ट्रेंथ बेसिस पे मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट करा, इस सपोर्ट से ऊपर क्रिएट करा, हमारा ट्रेंड क्या बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, हमारा इंपॉर्टेंट लेवल अगर ऊपर की साइड अगर टेस्ट हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, हमारा सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ, जिस साइड मार्केट ज्यादा सपोर्ट, अगर मार्केट ज्यादा रेजिस्टेंस टेस्टिंग करेगी तो मार्केट पॉजिटिव कंसिडर होगी, मार्केट स्ट्रेंथ कंसिडर होगी, मार्केट में स्ट्रेंथ है। और अगर मार्केट क्या करती, मॉर्निंग में सेल ऑफ आके अगर सपोर्ट टेस्ट करके फिर अगर लोअर हाई के क्रिएशन के साथ सपोर्ट ब्रेक डाउन करती तो यहाँ पे मार्केट को वीक कंसिडर करते, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट क्या है, स्ट्रेंथ दिखा रही है, ठीक है, मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल इस बेस पे देख जाएंगे, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है क्या, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाइए, हम यहाँ पे कोई भी पैटर्न, सिंपली देखो जब तक आप पैटर्न्स के चक्कर में पड़े रहोगे जब तक कुछ भी आपको दिखेगा नहीं मार्केट में, ठीक है, कि ये पैटर्न बना दिया, एम पैटर्न बना दिया, डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, वो बस एक कुछ पार्ट्स हैं प्राइस एक्शन के, आपको सिंपल हायर लो या हायर हाई देखना है, मैं आपको ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ठीक है।
हायर लो क्रिएट करा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमारा अब सपोर्ट कंफर्म हो गया, ठीक है, हायर सपोर्ट कंफर्म हो गया। अब यहां से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर की तरफ शूट अप होनी चाहिए, ठीक है। यहां से एनालिसिस क्या बोलती है, प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि यहां से हमें अच्छा एक मोमेंटम अपसाइड के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंट्री कब लेंगे ये बताओ। एक मिनी रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे अब मार्केट के बेस पे, कैसे करेंगे देख। सबसे पहले एंट्री के पहले हमें क्या देखना है, ऊपर कोई इंपॉर्टेंट लेवल तो नहीं आ रहा, कोई आ रहा है क्या इंपॉर्टेंट लेवल, राउंड लेवल आ रहा है कोई, 20,200, 20,200 इसे एक बार मार्क कर लेंगे 20,200 को, ठीक है। 20,200 से 10-15 पॉइंट पहले तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। ये मैं 10-15 पॉइंट पहले क्यों बोल रहा हूँ, अब आप बोलोगे कि तू मार्केट देख लिए तूने इसलिए बोल रहा है 10-15 पॉइंट पहले, नहीं। हमें कभी भी एग्जैक्ट टारगेट, जैसे कोई राउंड लेवल है तो हमेशा जो सेलर बैठा होता है वो हमेशा 20 से 25 पॉइंट सपोर्ट के ऊपर, सॉरी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर या नीचे बैठा होता है, ठीक है। अगर आपका टारगेट 18,200 है, आप नीचे से आ रहे हो, तो 18,180 या 175 या 185 पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। अगर आपका थोड़ा सा भी मोमेंटम बिगड़ रहा है इन प्राइसेस पे, तो आप तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको मार्केट में ट्रेड करते वक्त एक्सपीरियंस से ही पता चलेंगे, ठीक है। अब अगर मार्केट 200 के लेवल का ब्रेकआउट होती, तो अगर 220 के आसपास कुछ मोमेंटम बिगड़ता तो मैं तुरंत अपना 20 पॉइंट लेके ही मार्केट से निकल जाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ये 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ का टारगेट रखेंगे, 180 तक का टारगेट रख सकते हैं, 185 तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। 185 कहाँ पर है, 185 ये रहा हमारा प्राइस, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री कब लेंगे, ठीक है। एंट्री कैंडल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंट्री आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्नाइपर एंट्री होनी चाहिए, वहीं से प्राइस बूम होना चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉसेस कैसे रखते हैं वो सिंपल आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब एंट्री के लिए हम क्या देखेंगे यश, कि यहाँ पे हमारा हायर लो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हायर लो के बाद हमारा कंफर्मेशन किस चीज का हो गया कि मार्केट में स्ट्रेंथ है भाई, ठीक है। अब या तो हम एंट्री कब लेंगे, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, ठीक है। या तो हम अपनी फर्स्ट एंट्री रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे लेंगे, या तो हम अपनी एंट्री कब ले सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे, तो एक एंट्री आपकी इस कैंडल पे बनेगी सपोर्ट कंफर्मेशन के बाद। अगर जिसको प्री मैच्योर एंट्री लेनी है तो हम यहाँ पे एक कंफर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे एक हमारी एंट्री बन सकती है इस कैंडल में, जो ग्रीन कैंडल है। जैसे ही कैंडल क्लोज होगी, कैंडल ने प्रीवियस हाइज ब्रेक करे, ये वाले हाइज देखोगे ये ब्रेक करे हैं, ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक रेड कैंडल के साथ इनसाइड कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग बेसिस पे यू विल एंटर हियर एंड आपका टारगेट 185 के आसपास का होगा, टारगेट हिट हुआ, क्लोज द ट्रेड, ठीक है। टारगेट मिलेगा आपको इजीली, और इसमें आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, कैंडल लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो, दो स्टॉप लॉसेज यहाँ पे पॉसिबल है। अब मैं स्टॉप लॉस किस बेसिस पे रखता हूँ वो चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ इसी कैंडल के लो का, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं इंपॉर्टेंट लेवल का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ रहा है, तो अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर ही देती है, अगर आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख रहे हो, वो स्टॉप लॉस बढ़ाने वाली बात होती है मेरे ख्याल से। लॉजिकल स्टॉप लॉस जो बनता है वो इसी कैंडल के लो का बनता है। आप लॉजिकली सोचो कि अगर मार्केट ने इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर ही दिया तो हमारा ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। तो यहां तक का स्टॉप लॉस रखने का कोई फायदा नहीं है। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो का रखो, आराम से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन होगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:3 हमारे यहाँ पे अचीव हो सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1:3 हमारे यहाँ पे अचीव हुआ, ठीक है। तो ये था प्राइस एक्शन रिलेटेड हमारी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। और हमारा सेटअप क्या बोलता है वो चीज मैं आपको फोर्थ वीडियो में बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, हमें कितने ट्रेड्स एक दिन में प्लान करनी है, किस बेसिस पे ट्रेड प्लान करनी है। अब आते हैं हम, एंट्री आ गई, अब 2 दिन की हम यहाँ पे एंट्री देख लेंगे। अब या फिर एक काम करता हूँ, इसी में मैंने आपको एंट्री तो बता दी, अब एग्जिट किस बेसिस पे लेंगे हम, ठीक है। हम स्टॉप लॉस, हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करेंगे, प्रॉफिट में ट्रेलिंग कैसे करेंगे, और स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, कि आपको पहले सबसे पहला क्या होना चाहिए टारगेट, कि 1:1.5 के ऊपर आपको जितना मिल रहा है उतना लेके जाना है मार्केट से।
ट्रेलिंग बेसिस पे कम से कम आपको 1:1.5 मिलना ही चाहिए। उससे नीचे मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। प्रोसेस पे ध्यान देना है, मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन 1:1.5 के नीचे नहीं लेना है हमें। इससे क्या होगा, हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत खराब हो जाएगा। वो डिटेल में आपको फोर्थ वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आराम से हमें 1:1.5 के ऊपर ऊपर लेना है, इससे कम हमें नहीं लेना है मार्केट में। 1:1 भी हम नहीं लेंगे मार्केट में, ठीक है। 1:1.5 के ऊपर ही लेना है हमें मार्केट में, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या मिला, 1:2.5 के ऊपर मिल गया आराम से टारगेट। 1:2 अगर हमें मिल रहा है, उसके बाद इजी ट्रेल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सिंपल कैंडल बन रही है, ठीक है। यहाँ पे तो निकलने का मतलब ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ रेड कैंडल का फॉर्मेशन। रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाओ। जहां पे भी प्राइस हॉल्ट ले रहा है, उस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा दो। फिर अगर इसे ब्रेक कर रहा है, तुरंत अपना प्रॉफिट जितना भी चल रहा है एग्जिट करो और मार्केट से बाहर निकल जाओ, ठीक है। या फिर बहुत बार क्या होता है, एक ऐसी कैंडल बनी प्रॉफिट में, ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद यहीं पे कैंडल्स बन रही हैं, यहीं पे कैंडल्स रेगुलरली बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर रेगुलर कैंडल्स बन रही हैं और उसके बाद इसको अगर नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है, हम तुरंत एग्जिट करेंगे, ठीक है। अगर एक ही पोजीशन पे बार बार कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं, अगर ये सारी कैंडल्स यहीं पे बनती तो हम एग्जिट नहीं लेते मार्केट से। हम एग्जिट कब लेंगे मार्केट से, जब मार्केट में हमारा प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम प्रॉफिट इजीली ट्रेल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कैंडल्स बन रही हैं, क्या प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे आराम से अपना प्रॉफिट ट्रेल करेंगे। जैसे ही प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, हम अपने प्रॉफिट ट्रेल करना बंद कर देंगे और पोजीशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक होती है पोजीशन, हम ट्रेल कैसे करते हैं और एंट्रीज कैसे लेते हैं और एग्जिट्स कैसे लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक आपको एग्जाम्पल दिया एंट्री और एग्जिट का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली नेक्स्ट टाइम आते हैं, नेक्स्ट मार्केट पे आते हैं और एंट्री और एग्जिट्स प्लान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट में, अभी नेक्स्ट डे के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या था यश हमारा, पिछले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड कौन, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड के बाद सेकंड चीज हम क्या देखेंगे, पिछले दिन का हाई लो क्लोज, ठीक है। हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, ठीक है। अगर पिछले दिन का लो प्राइस देखेंगे तो हमारा लो प्राइस ये वाला होगा, ठीक है। इस प्राइस को हम मार्क कर लेंगे। हमने प्राइस मार्क किया। क्लोज प्राइस क्या है हमारा, एक रेंज है क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस के आसपास हम एक जोन मार्क कर लेंगे, ठीक है। जोन मार्क किया क्या हमने, जोन मार्क करने के बाद सिंपली यहाँ पे हाई प्राइस मार्क करेंगे, ठीक है। हाई प्राइस मार्क करने के लिए सिंपल यहाँ पे एक ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ हाई प्राइस, ठीक है। अगर आप देखोगे बहुत टाइम से कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई यहीं क्रिएट करा है, 20,222 का ऑल टाइम हाई है हमारा, ठीक है। गाइस आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, तो ईयरफोन्स लगा के जरूर सुनना वीडियो को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 3 प्राइस इंपॉर्टेंट मार्क करे, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे हमने क्या देखना है कि मार्केट टेस्ट क्या कर रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, सपोर्ट टेस्टिंग हो गई, ठीक है। सपोर्ट टेस्टिंग हो चुकी है मार्केट में। इसके बाद हमें क्या प्लान करना है कि मार्केट हमें देखना है कि वापस अगर लोअर हाई के क्रिएशन के साथ अगर वापस सपोर्ट की तरफ आना है, हमें बिना कुछ सोचे पुट साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। लोअर हाई के क्रिएशन के बाद एक हाई है, सेकंड हाई अगर मार्केट यहां बनाता, रेजिस्टेंस फेस करता, वापस फिर नीचे ब्रेक करता इस लेवल को, तो हम क्या करते, यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करते, ठीक है। तो पुट साइड में यहाँ पे हम जाते, लेकिन मार्केट ने क्या ऐसा करा, नहीं करा। मार्केट ने एक बार सपोर्ट टेस्टिंग करके रिजेक्शन लेके लोअर हाई क्रिएट करने की जगह वापस कंटिन्यूएशन कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, मार्केट में देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है क्या हमारा, ये इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे मार्केट एक हमें प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे वापस ऊपर गया, फिर जब मार्केट ने लो क्रिएट करा, ये लो क्रिएट करा, एक ये लो क्रिएट करा, हायर हाई का हायर लो का क्रिएशन हो रहा है यहाँ पे, हायर लो का क्रिएशन हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे,
एक रेजिस्टेंस के एक ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, ठीक है। क्या यहाँ पे हमें एंट्री मिली है? नहीं मिली है हमें यहाँ पे एंट्री। क्यों नहीं मिली? देखो मार्केट ने ये लो क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब प्राइस को क्या करना चाहिए था? यहीं से ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना चाहिए था। ये लो क्रिएट करा, ये लो क्रिएट करा, ये लो क्रिएट करा, तीनों लो एक दूसरे से ऊपर क्रिएट करे। अब क्या हो सकता था? प्राइस क्या कर सकता था? यहां से इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकता था और यहीं पे हम एंट्री लेते। प्रीवियस टाइम क्या करा था मार्केट ने? ये लो क्रिएट करा, ये लो क्रिएट करा, फिर क्या करा? ये जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट करा। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते थे, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते थे, ठीक है। दो एंट्रीज यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करा? फर्स्ट रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट नहीं करा, तो ब्रेकआउट बेसिस पे ही हम कोई एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनी, ठीक है। उसके बाद क्या करा? मार्केट ने प्रीवियस लो टेस्ट कर दिया। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो प्रीवियस लो टेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो प्रीवियस हाई टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमें क्या मिलता है? एक मोमेंटम वाला ट्रेड नहीं मिलता है। ऑप्शन बाइंग में क्या इंपॉर्टेंट है? मोमेंटम, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वापस यहां तक पुश नहीं होना चाहिए था। जो ये कैंडल देख रहे हो, यहां तक मार्केट को वापस पुश नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मार्केट को यहीं से अगर नीचे जाना होता तो वापस हमने ये वाले हाईस को टेस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या करा मार्केट ने? इसको ब्रेकआउट भी करके वापस अपने सपोर्ट को टेस्ट कर दिया। फिर लोअर हाईस के क्रिएशन के साथ वापस सपोर्ट टेस्टिंग पे ये एक छोटी सी ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट चौपी है तो यहाँ पे हम कोई भी अपनी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है गाइस? ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। ठीक है, तू मेरे साथ बैठा हुआ था, यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड प्लान करी थी क्या? नहीं करी थी। ये हम लाइव मार्केट में मैं इसके साथ रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसने देखा कि ट्रेड प्लान नहीं करी थी गाइस। क्यों नहीं करी थी ये मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, स्टॉक स्टूडियो वाले चैनल में भी बता रखा है कि कोई भी ट्रेड प्लान क्यों नहीं करी थी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे चौपी थी, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि प्राइस क्या करा, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक तो गया प्राइस, लेकिन बीच में इतनी वॉलेटिलिटी के साथ नीचे गया प्राइस, इसमें ऑप्शन बाइंग का कुछ भी मोमेंटम का पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। प्राइस 2 से 3 कैंडल में अगर मोमेंटम दे रहा है तभी मैं कोई पोजीशन एग्जीक्यूट करूंगा। उससे पहले अगर मार्केट 10 घंटे में अगर ऊपर जा रहा है, 2 घंटे में, 3 घंटे में ऊपर जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं ऑप्शन बाइंग का, उसे रहने दो, ठीक है। तो इससे अच्छा मार्केट को वॉच करो, उस दिन नेक्स्ट डे कोई अच्छा ट्रेड बनेगा तो हम प्लान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की गाइस हमारी एंट्री एग्जिट वाली वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप तेरे को भी समझ में आया होगा जो मार्केट में मैंने एक्सप्लेन करा, एंट्री और एग्जिट स्पेसिफिकली हमें क्या देखना है। सबसे पहले स्टेप 1 हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 2 हमारा लास्ट डे हाई लो क्लोज हमें मार्क करना है कि मार्केट में लास्ट डे हमारा हुआ क्या है, हाई क्रिएट करा है, क्लोज प्राइस क्या क्रिएट करा है, लो प्राइस क्या क्रिएट करा है, और अगर प्रीवियस कोई इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है तो वो मार्केट में क्रिएट करके रखना है। उसके साथ साथ अगर कोई राउंड लेवल आ रहा है मार्केट में तो वो हमें प्राइस में पहले ही अपने दिमाग में रखना है कि ये एक राउंड लेवल है, यहाँ से मार्केट में साइकोलॉजी चेंज हो सकती है, मार्केट का नेचर चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक सडन मोमेंटम या तो बायर्स का या तो सेलर्स का आ सकता है, ठीक है। तो अपनी पोजीशन वहां पे ध्यान से एग्जीक्यूट करनी है, केयरफुल हो जाना है उस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। उसके साथ साथ अब कल की वीडियो में क्या होगा कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपको पोजीशन साइजिंग के बारे में बताऊंगा, आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है ट्रेडिंग की वो चीजें बताऊंगा। पेपर ट्रेडिंग अभी देखो स्टॉक्स में ट्रेड आपको डायरेक्टली नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शंस में आना है, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शंस में आने के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन प्राइस बहुत अलग तरीके से मूव होता है स्टॉक से अलग हटके, ठीक है। तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग पे पहले अपनी बिल्कुल पकड़ लाओ 2 से 3 महीने में कि टेक्निकली मार्केट कैसे मूव करती है, कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडल रिवर्सल कैसे ले रही है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के सपोर्ट रिजेक्शन पे या फिर रेजिस्टेंस रिजेक्शन पे वर्क करो, इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हुए चलो मार्केट में, ठीक है। ऐसे ही ट्रेडिंग होगी। और सिंपल जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताया, चाहे वीडियो को 2 बार देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो मार्केट में मैंने फिलहाल आज की वीडियो में बताई है बिल्कुल भी मिस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकती है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको आने वाले लाइव मार्केट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।